हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी फ्रेंड्स सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और मैं उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्रा है। तो आप सबको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज का वीडियो मैंने यहीं से क्लीनिंग से ही शुरू किया है, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं और मुझे करनी है पूजा की तैयारी जल्दी जल्दी, इसलिए मैं लग गई थी सुबह 4:30 बजे से। तो फ्रेंड, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं चलती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं मतलब सुबह ही सबसे पहले होम क्लीनिंग करूँगी, घर की जितनी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि आज नवरात्रा है तो नवरात्रा की पूजा भी करनी है। इसलिए सबसे पहला काम है कि घर की साफ़ सफाई। तो मैं आज से सबसे पहले करूँगी घर की साफ़ सफाई। और अभी तो सब सो रहे हैं। मैंने मेरा जो एक्सरसाइज में वैसे 4 बजे उठ गई थी, तो सबसे पहले जो काम था मेरा एक्सरसाइज का थोड़ा सा, तो वो किया मैंने, पानी वानी पिया और फिर मैं लग गई यहाँ पे घर की क्लीनिंग करने। तो अभी पतिदेव को मैं 5 साढ़े 5 बजे ही चाय दूँगी, क्योंकि पूजा पाठ की तैयारी वही करेंगे। और मैं कर लेती हूँ यहाँ घर की पूरी सफाई, उसके बाद ही माता रानी की पूजा होएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं लग गई थी झाड़ू निकालने। सबसे पहले बेडशीट सब ठीक कर दिया था। और अभी वो जो बेडरूम है उसमें तो अभी सो रहे हैं सभी, तो मैंने उसमें तो अभी मैंने जैसे मंदिर की सफाई कर दी थी और वो लिविंग रूम की सफाई कर दी थी। तो मंदिर की जैसे रूम का ही झाड़ू निकाल के और इसके पोंछा दिया है। मंदिर की सफाई में नहा धो के करूँगी, या तो पतिदेव कर देंगे या फिर मैं कर लूँगी। तो पहले मैं रूम को ही झाड़ू पोंछे कर देती हूँ और झाड़ू निकाल देती हूँ। मंदिर तो अलग से ऊपर है, तो थोड़ा बाद में भी हो जाएगा, उसकी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि वो पतिदेव भी कर देते हैं कई बार। तो अभी आज मैं उनको, वैसे उन्होंने बोला मुझे जल्दी उठा देना, मैं करवा दूँगा। तो मैं आज पहले फटाफट यहाँ जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद करेंगे पूजा माता रानी की। तो फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी कालीन वगैरह जितने भी पैरदान होते हैं, पहले मैं उन सबको समेट के एक तरफ रख देती हूँ, इधर जहाँ जहाँ बिछे रहते हैं। और उसके बाद में मैं इधर का झाड़ू निकालती हूँ। मैं आगे से पूरा झाड़ू निकाल के ले आई, लिविंग रूम से लेके और वो पीछे के बेडरूम तक का, लेकिन बेडरूम का नहीं निकाला, ओनली इधर हॉल, डाइनिंग हॉल का इनके झाड़ू निकल गया मेरा पूरा। और मंदिर का भी मैंने निकाल दिया। और अभी बेडरूम में सो रहे हैं बच्चे सब, इसलिए मैंने अभी नहीं किया उसका, मैं बाद में कर दूँगी उसका। तो पहले ये सारा करना ज़रूरी था इधर उधर का। तो मैंने किचन का सारा झाड़ू निकल गया मेरा। और उसके बाद में लग गई यहाँ पे थोड़ी बहुत इनका पोंछा पोंछी करने, क्योंकि इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा डेली की आदत है फ्रेंड, इनको नहीं करूँ तो मुझे लगता है मैंने सफाई नहीं करी, इसलिए मैं ये रोज़ ही साफ़ करती हूँ। एक बार इन पर पोंछा मारती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ही मन नहीं हटता। मैं मतलब कभी सोचती हूँ आज नहीं करते, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी धूल दिख जाती है तो मेरा मन नहीं मानता, मैं इन सबको भी पोंछा पोंछी कर देती हूँ। तो मैंने इन सब का, वैसे फ्रेंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें, सिर्फ इन सब की क्लीनिंग करने में 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। यदि हम रोज़ करते हैं तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। और ये मेरा डेली का काम है, थोड़ा बहुत डेली का क्लीनिंग का काम होता है, तो मैं डेली करती हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ती। और ये खैर टेबल का तो वो रोज़ का काम हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो क्या दिन में 2 बार भी हो जाती है, क्योंकि मेरी नव्या जो है यदि इस रूम में आ गया हम, तो ये दिन में 2 बार भी करनी पड़ती है मुझे। ये इतनी गंदी कर देती है ना नव्या, कुछ भी मतलब ऐसे कैसे इसमें दिखता है, हाथ भी इसमें छप जाते हैं ऐसे कैसे, तो गंदा लगता है जब वाइट वाइट सा हल्का दिखता है। तो फ्रेंड्स, तो ये मेरी सारी झाड़ू पोंछा नहीं, झाड़ू हुआ है, पोंछा नहीं लगा था अभी। तो जितनी मैंने क्लीनिंग थी वो सारी टेबल की, अलमारियाँ जो भी थी सबकी मैंने क्लीनिंग कर दी। और उसके बाद में किचन में आ गई, क्योंकि लव की स्कूल का टाइम भी हो रहा था, उसका लंच बॉक्स तैयार करना था मुझे। तो वो लेट नहीं हो, इसलिए मैंने सारा काम छोड़ के और मैं आ गई थी किचन में उसका लंच बॉक्स बनाने के लिए। तो वैसे मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी, मैंने कहा पतिदेव को भी उठाना था, क्योंकि 5:30 बजे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इधर चाय भी चढ़ा देते हैं और इधर लव के नाश्ते की वो लंच बॉक्स की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लव के आज लंच बॉक्स में जो परमल होते हैं, वो मुरमुरे जो भी बोलते हैं, तो वो ही मैंने आज फ्राई किए हैं। तो फ्रेंड, इनको इसमें मैंने बताया आपको क्या क्या मैंने इसमें डाला है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें तेल में डाल के, वो कड़ी पत्ते तो ये सब डाल के, और इसको आप इस तरह से बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप बेलपूरी तो हम खाते ही हैं, लेकिन यदि आप इसको इस तरीके से भी बनाओगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। जैसे प्याज, हरी मिर्ची ये सब डाल के इसकी फ्राई कर दी, टमाटर वमाटर और मूँगफली दाना अच्छे लगते हैं, मूँगफली दाना ज़रूर डालना। वो थोड़ी सी राई इसका तड़का लगा के और इसमें सारे प्याज व्याज डाल के और इस तरह से इसकी
बना देते हैं, वो टाइम भी नहीं लगता, ज़रा सी देर में बन जाता है। तो मैंने आज मुझे इतना, मैं सोचा टाइम भी नहीं है तो फटाफट बना देते हैं। तो गए मैंने सब बना दिया था, लव का लंच बॉक्स तैयार कर दिया था। उसके लिए डेली जो फ्रूट्स खा के जाता है तो मैंने उनको कट करके एक प्लेट में रख दिया था एक तरफ, तो वो रेडी होके वो खुद से खा लेगा। और तो टिफ़िन मैंने उसका रख दिया था तो वो खुद बैग में रख लेता है। वैसे खुद थोड़ा बहुत काम खुद कर लेता है, जैसे उसका अपना काम होता है तो वो कर लेता है। तो मैंने चाय भी मैंने पी ली, पतिदेव को मैंने उठा दिया, तो वो अब गए फ्रेश होने। तो जब तक वो उनका काम करेंगे मैं अपना झाड़ू पोंछा भी कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे सारा झाड़ू पोंछा होने वाला है मेरा। थोड़ा जैसे मैं लिविंग रूम में, डाइनिंग हॉल का मेरा पोंछा हो गया था। मैं आ गई थी यहाँ पे मंदिर में, जो बेटे का स्टडी रूम भी और मंदिर भी, तो इसका भी मैं लगाने लग गई थी यहाँ जब पहुँचा, क्योंकि उधर का मेरा सारा हो गया था। बस अब मेरा बच्चे का बेडरूम, तो मैं उसको भी बस बच्चे उठ जाए तो मैं क्लीनिंग कर दूँगी। तो वैसे लव स्कूल चले गए थे, पतिदेव को मैंने पहले ही उठा दिया वो, क्योंकि उनको भी तैयारी करनी थी मंदिर में पूजा पाठ की। तो वैसे वो उठ गया। मेरी नव्या बच्ची है तो मैंने नव्या को नहीं उठाया, क्योंकि मैंने सोचा इसको सोने देते हैं, क्योंकि यदि इसको मैं ऐसे उठा देती तो ये मतलब रोती रहती, जिद करती, मतलब हमको काम भी नहीं करने देती। इसलिए मैंने इसको उठाया नहीं और बेड को इसी तरह कपड़े से झाड़ दिया, क्योंकि वैसे इतना गंदा भी नहीं हो रहा था। जब मैं नाइट को एक बार बेड को अच्छे से झाड़ के सोते ना तो इतना गंदा नहीं होता, जैसे दिन में तो बहुत हो जाता है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको नाइट में एक बार सोने से पहले ज़रूर झाड़ देती हूँ। तो मैंने इसको झाड़ दिया था अच्छे से, और फिर झाड़ू निकाल के और उसका भी मैंने पोंछा दे दिया था अच्छे, उसकी भी मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी थी। और फिर पतिदेव अपना काम करने लगे थे, नहा धो के वो मंदिर की सफाई करने लगे थे। उन्होंने मंदिर को अच्छा साफ़ कर दिया था, और फिर तस्वीरें, फ़ोटो वगैरह जो भी मूर्ति सबको धो के और उनको जमा दिया मंदिर को। और फिर मैं भी आ गई थी यहाँ नहा के रेडी होके। तो मैंने यहाँ पे माता रानी को चुनरी उड़ाई, क्योंकि वो नई चुनरी लाए थे हम, तो वही उड़ाई थी। और सबको मैंने सबको माला पहनाई पतिदेव ने माता रानी को। राम दरबार भी है हमारे यहाँ पे, तो राम दरबार में सबको माला फूल और सब चढ़ा के और इनकी पूजा करी हमने नवरात्रा के दिन। तो ये सारा हमने पूजा पाठ की तैयारी पूरी हो गई थी हमारे यहाँ पे, और फिर हम करने लग गए थे तो आरती, क्योंकि लव तो था नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि लव स्कूल चले गए था आज नवरात्रा की, पता नहीं क्यों छुट्टी ही नहीं आई उसकी, तो उसको हमने स्कूल भेज दिया। और फिर हम तीनों ही बचे थे, तो हम तीनों ने ही यहाँ पे पूजा पाठ की। और नव्या को मैंने रेडी कर दिया था, इसको भी उठा दिया था। तो इसको मैंने लहंगा चोली पहनाए थे, तो वो बड़ी खुश हो रही थी, डांस कर रही थी, उनमें घूम रही थी, मेरी मम्मा में। और यहाँ पे हम कर रहे हैं आरती। तो बस अब हमारी पूरी पूजा होने के बाद लास्ट में हम आरती करते हैं, जैसे दीपक वीपक सब लगा दिए थे हमने, तिलक विलक लच्छा में सब पूजा, सारी पूजा हो गई थी हमारी। उसके बाद में लास्ट में हमने आरती करी और माता रानी के माथा टेक के ढोक दे के। और तो गाइज माता रानी की तो हो गई पूजा, और अब मैं जाती हूँ भोले बाबा के मंदिर, वहाँ की पूजा भी मैं करके आती हूँ, और उसके बाद में करती हूँ मैं अपना दूसरा काम। हो गई पूरी कंप्लीट, और काम मैंने सुबह 4 बजे उठ के सारा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं पूजा की तैयारियाँ करी थी, तो पूजा वूजा हो गई। और अब मैं चाय बना रही हूँ पतिदेव के लिए, क्योंकि ये ऑफिस के लिए निकलेंगे, अब टाइम हो गया। और हमारा व्रत आज फर्स्ट नवरात्रा है, तो आप सबको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अब मैं चाय बना लेती हूँ, और हमारी पूजा भी हो गई। मैं भोले बाबा की मैं पूजा करके आ गई। और आज मैंने चूड़ी पहनी फ्रेंड, तो बहुत भारी साड़ी है, बहुत भारी है चूड़ी, मतलब हालत ख़राब हो गई इसमें। आज मैंने लहंगा चोली पहना है, देखो मेरा लड्डू कैसा लग रहा है, मैं ज़रूर बताऊँगा। सबको राधे राधे बोल दो। राधे राधे। चाय पी लेते हैं हम भी। और फ्रेंड कपड़े अपड़े मैंने चेंज कर लिए अब, क्योंकि वैसे वो बहुत भारी साड़ी थी मेरी, तो मेरे से वो साड़ी में वैसे पहन के मेरे से काम भी नहीं होता इतना, कि अब सूट पहनते हैं तो साड़ी में बहुत मुश्किल होता है काम करना, इसलिए मैं साड़ी बिल्कुल नहीं पहनती। और साड़ी मैंने चेंज कर ली, और मैं यहाँ पे क्या किचन का ही, वैसे लास्ट में क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी किचन की, लेकिन बर्तन साफ़ नहीं किए थे, इसलिए बर्तन हो रहे थे चाय के। वो अभी बाद में हमने चाय बनाई उसके, क्योंकि पतिदेव के आने के बाद भी मैं वो मतलब पतिदेव को ड्यूटी जाना था, तो पूजा पाठ होने के बाद में फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई, तो सारे बर्तन हो रहे थे, तो मैंने उन सबको धो दिया यहाँ पे। और किचन की भी मैंने बिल्कुल क्लीनिंग पहले ही कर दी थी।
और नव्या के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए और कपड़े चेंज करके और इसको लग रही थी भूख, तो मैं इसको भी खिलाने लग गई थी वही परमल जो मैंने बनाए थे बच्चों के लिए। अब दिन में यदि इनको कुछ भूख लगेगी तो कुछ भी हल्का फुल्का बना के खिला दूँगी, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का तो आज व्रत है नवरात्रे का, तो हम कुछ नहीं खाएंगे। पतिदेव चल गए ड्यूटी और मैं लग गई थी अपने ही कामों में। नव्या को भी मैंने खिला दिया और फिर थोड़ा दिन में जब मुझे टाइम मिला तो कपड़ों को मैंने फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि वैसे अभी इतनी धूप है कि सारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए कपड़े मेरे सूख के गए थे। और मैंने इनको भी वो अच्छे से मतलब उठा के और फोल्ड करके अपनी अपनी जगह अलमारियों में रख दिया इनको। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, जैसे हम डेली के जो पहनते हैं वही कपड़े थे बच्चों के और मेरे। तो मैंने इनको सबको अलमारियों में रख दिए फ़ोल्ड करके और ये काम मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर दिन में मैं नव्या को सुलाने लग गई थी, तो नव्या को सुला के और थोड़ी-सी देर मैं भी बैठ गई थी, तो क्योंकि काम तो मेरा सारा हो गया था। और फिर अभी इवनिंग का टाइम हो गया, तो ये इवनिंग में मैंने पहले अपने लिए चाय बनाई और चाय पी के, और क्योंकि वैसे मैं चाय नहीं पीती शाम को, लेकिन आज व्रत था तो मैंने दोबारा चाय बना के पी ली थी। और अभी मैं चाय पी के और मैं लग गई थी यहाँ पे खाना बनाने। तो अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं होता, 4:30 ही हुए थे, लेकिन मैं आज व्रत है तो थोड़ा जल्दी बना लेते हैं और थोड़ा कुछ अलग बनाएंगे। जैसे दाल बाटी तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आज मुझे चूरमा भी बनाना था। पतिदेव ने बोला आज चूरमा भी बना देना मीठे में कुछ, तो मैं लड्डू भी बनाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी लग गई थी काम करने। और मैंने यहाँ पे दाल तो चढ़ा दी और जो लहसुन वसन छिलने हैं वो मैं छिल लूँगी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं लड्डू बना के और सेकने के लिए रख देती हूँ। तो ये तो क्या है, धीमी आंच पर ही सिकते हैं अच्छे, तो धीमी आंच पर धीरे धीरे सिकते रहेंगे और मेरा और काम भी हो जाएगा। जैसे दाल के लिए तैयारी करना, दाल के लिए प्याज व्याज लहसुन जो भी काम हुआ है वो सारा मैं कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये कर देती हूँ। तो मैंने इसमें 1 कटोरी सूजी 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी ली। सूजी थोड़ी 1 कटोरी से आधी लिए, कम किए। तो यहाँ पे मैंने सूजी और आटे से दोनों से मिक्स करके लड्डू बना रही हूँ। तो फ्रेंड वैसे बहुत अच्छे लगते हैं ये लड्डू सूजी और इससे भी आटे का। वैसे आप आटे आटे के भी बना सकते हो, लेकिन मैं सूजी इसलिए डालती हूँ कि जो आटा है थोड़ा बारीक होता है, तो इससे क्या दरदरा सा रह जाता है, अच्छा लगता है। तो इसका आटा वैसे ऐसे जैसे हम रोटी बनाते हैं उसका आटा गूँधता है, वैसे इसको नहीं गूँधना, इसको थोड़ा ऐसा ही रखना है जैसे मैंने ये गूँध रखा है। इसमें फिर यूँ हल्का हल्का सा हल्के हाथ से बिल्कुल ही। तो यहाँ पे मैंने इसको दूध से ही गूँधा है इसको, और इसमें मैंने मतलब इसी आटे में इलायची मैंने अभी बनाते टाइम भी डाल दी थी, और आप बाद में सीखने के बाद में जब ड्राई फ्रूट सारे डालोगे तब भी आप थोड़ी इलायची डाल देना। मैंने अभी भी डाल दी थोड़ी इलायची, और इसमें घी का मोइन डाला है। तो इस तरह के ये लड्डू बनते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं वैसे ये सूजी और आटे के मिक्स में। तो यहाँ पे मेरे ये लड्डू तो बनकर तैयार हो गए। तो ये आराम से धीरे धीरे सीखते रहेंगे, और मेरे और काफ़ी काम है तो वो कर लूँगी मैं। तो उससे पहले मैंने सोचा ले मैं ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लेती हूँ। तो आज मैं वैसे कभी मैंने डाले नहीं, लेकिन आज पहली बार मैं इसमें गोंद भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास गोंद रखा था। तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, गोंद को भी अच्छे से घी में, सारे ड्राई फ्रूट्स में वो घी में फ्राई करके और बनाऊँगी। वैसे कई बार ऐसे भी बना लेती हूँ बिना घी में फ्राई किए, डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स को कट करके और डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा फ्राई करके ही डालते हैं इन सबको आज। तो वास्तव में ही फ्राई करने के बाद थोड़ा अलग ही टेस्ट आया लड्डू में। तो मैंने आज सारी चीज़ों को फ्राई कर दिया था, गोंद को भी मैंने, और आज गोंद भी मैंने पहली बार डाला तो बहुत अच्छे लगे ये लड्डू। तो मेरे जो वो लड्डू के लिए जो तैयारी थी वो तो मैंने पूरी कर दी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब फ्राई कर दिए। और फिर मैं लग गई थी दाल फ्राई करने। तो मैंने दाल फ्राई करने के लिए प्याज और हरी मिर्ची कट करके और उसमें तेल में फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया, और अब मैं जो सारा मसाला डाल के और इसको अच्छे से पका लूँगी। तो वैसे कहीं तो ऐसे मतलब डायरेक्ट भी बना देते हैं, पहले मसाला बना के उसी में दाल डाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं आती। पहले हम दाल को उबालते हैं, उसके बाद ही हम दाल फ्राई करते हैं, और वही दाल हमको पसंद आती है। जो पहले फ्राई करके और उसी में ही फिर दाल को डाल के फिर उबालते हैं ना, वो दाल हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे हम बाद में ही फ्राई करते हैं, इसलिए मेरा मसाला भी होता रहेगा। इधर मैंने बाटी भी बना के रेडी कर दी थी, तो मेरी बाटी भी होती रहेगी, और लड्डू मेरे बन गए अच्छे, सिक गए, बहुत अच्छे सिके एकदम। बिल्कुल कच्चे नहीं रहे, तो मैंने उनको सेक लिए थे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में सेकना होता है उनको, तो वो अच्छे सिक जाते हैं ओवन में। वैसे तो कंडे में सेकते हैं, उनकी बात बहुत अलग होती है फ्रेंड।
कंडे पर बहुत अच्छे सिकते हैं वो, लेकिन मेरे को सेकना नहीं आते, कंडे पे बिल्कुल भी सेकना नहीं आता। जैसे मेरी मम्मा वगैरह तो कंडे पर ही सेकती है लड्डू, लेकिन मैं ओवन में ही सेक लेती हूँ। तो वैसे मैं अच्छे सेकती हूँ, एकदम बिल्कुल कच्चे नहीं रखती। तो वैसे कई बार मैंने मम्मा को बना के भी खिलाए, मम्मा को एक बार खिलाए थे। मैंने कहा मम्मा ये सीखे नहीं सीखे, तो मम्मा ने बोला अच्छे सीखे हैं, वैसे तो इतने नहीं, मतलब कच्चे तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे सीखे हुए हैं। तो ऐसे ही मम्मा ने बल धीरे धीमी धीमी आँच में ही सेक लिया कर, जो अच्छे सीख जाते हैं। तो बस इसी तरह मैंने इनको सेक लिए थे। तो मैंने यहाँ पे पहले इनको जैसे डायरेक्ट मैंने इनको मिक्सी में नहीं पीसे, पहले मैंने जितना हो सका अपने हाथ से मसल लिए, जितना मसलने में आया उतना तो मैंने मसला। और उसके बाद में जो बिल्कुल कड़क टाइट सी पपड़ी बची हुई थी ना, तो उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया, क्योंकि उससे क्या है थोड़ा मोटा दरदरा रहता है ना लड्डू का, जो यही अच्छा लगता है। तो जो थोड़ा बहुत तो बारीक हो जाता है मिक्सी में, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो लास्ट का बिल्कुल बचता है ना कड़क कड़क में, वही पीसती हूँ, और जितना होता है उतना मैं मिक्सी से ही अपने जो मेरे पास अमाम जस्ता नहीं है, यदि आप अमाम जस्ता हो ना तो उसमें अच्छे से कूट सकते हो, उसमें बहुत अच्छा कुटाक आ जाता है। तो ये लड्डू जो चूरमा बनता है ना, वो इसी तरह से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हमने डायरेक्ट सेके और सेक के मिक्सी में पीस लिए तो वो बहुत बारीक हो जाते हैं, बस वही अच्छा नहीं लगता। और मैंने यहाँ पे इसमें मिला दिया वो घी मिला दिया, खूब अच्छा घी मैंने मिला दिया। और इसमें जो पिसी हुई चीनी होती है ना, वही मिलाते हैं। तो मैंने इसमें पिसी हुई चीनी भी मिला दी, और सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने फ्राई किए थे घी में उन वो सारे डाल दिए। और अब मैं इनके लड्डू बना के, और बस ये मेरे लड्डू तो बन गए। और मेरी बाटी भी धीरे धीरे सिक रही है, जब तक मतलब एक काम करते हैं जब तक, यदि हम दूसरा काम करना होता है तो उसको आप कर सकते हो। जैसे मैंने बाटी बना के डाल दी तो मेरी बाटी भी सिक गई, और इधर से मैंने लड्डू भी पूरे बना लिए, पीस के सारा कर लिया, ये भी सिकती रही। और जैसे मैंने लड्डू बनाए उस टाइम पे मैंने दाल की भी तैयारी कर ली थी। तो फ्रेंड इस तरह से फटाफट खाना बन जाता है। तो मेरा खाना तो पूरा बन गया, आप देख सकते हो। ये हो गई आज की राजस्थानी थाली। और अब मैंने किचन की भी पूरी क्लीनिंग कर दी, राजस्थानी थाली तो बनाई दी, किचन की क्लीनिंग भी पूरी हो गई मेरी। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस डिश है, फेमस खाना है ये राजस्थान का। तो आज मैंने यही बनाया है, दाल, टमाटर प्याज की चटनी, और ये रायता। तो गाइस मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय, टाटा। फ्रेंड देखो ये सब बनाने, आज इतनी गर्मी थी कि देख मेरे सिंदूरी नीचे आ गया यहाँ तक। तो फ्रेंड्स बहुत गर्मी है अभी।